अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका हमारे इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीयूईटी का जो कि आपको एग्ज़ाम आने वाला है, इसमें एनसीईआरटी का क्या रोल रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मेरी एक बात याद रखना कि अगर आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, चाहे आपका नीट हो या आपका यूपीएससी हो या आपके जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स हो, मेरी एक बात याद रखना कि आप बस एनसीईआरटी को फॉलो करना और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितना हो सके उतना सॉल्व करना। एक्सेप्ट बोर्ड एग्जाम्स में हम क्या करते हैं कि हम नोट्स वगैरह पढ़ते हैं, वो जो कि काफ़ी है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। लेकिन जहाँ पे आपको अगर आपको कम्पिटिटिव एग्जाम या आपको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस देना है, मेरी एक बात याद रखना कि आप हमेशा एनसीईआरटी को फॉलो करना। चाहे आपको यूपीएससी एग्ज़ाम ही क्यों ना देना हो, बस एनसीईआरटी को फॉलो करना है। उसकी एक एक लाइन को घोट के पीना है। उसकी इमेज, एनसीईआरटी की एक एक लाइन की इमेज आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी नीट में 3 अटैम्प्ट दिए हैं और मैंने वहाँ से यही सीखा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको किसी भी, चाहे आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या आपको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए अगर प्रिपरेशन करना है, आपको बस एनसीईआरटी को पूरा पीना है। जिसे हम कहते हैं कि आपको एनसीईआरटी को हाफिज़ करना है, एक एक लाइन को आपको हाफिज़ करना है, वहीं से आपका पेपर आएगा। एक्सेप्ट बोर्ड एग्जाम, उसमें हम नोट्स वगैरह पढ़ते हैं, जो कि उसके लिए काफ़ी है। तो चलिए देखते हैं कि हम सीयूईटी में इसका क्या रोल रहता है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि हमें किस किस सब्जेक्ट में हमें ये पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। अगर हम मेडिकल स्टूडेंट्स की बात करेंगे, बायोलॉजी, चाहे आपको ज़ूलॉजी या बॉटनी हो, पूरा एनसीईआरटी पढ़ना है। क्या करना है कि थोड़े सब्जेक्ट, थोड़े चैप्टर्स है, चाहे जैसे कि आपका जेनेटिक्स रहा हो या बायोटेक्नोलॉजी हो, उसमें एनसीईआरटी पे उतना समझ नहीं आता है। बस आपने थोड़ा लेक्चर्स देना है, यूट्यूब पे देना है। कहीं आपको कोचिंग में 50-60 हज़ार आपको खर्च नहीं करने हैं। यूट्यूब पे आज पूरा आपका अवेलेबल है। वन शॉट में पूरे वीडियोज़ देखेंगे, एक शॉर्ट वीडियो देखना, उसके बाद एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करना है। अगर हम दूसरी बात केमिस्ट्री की करेंगे, केमिस्ट्री की जो आपको पता ही होगा कि उसके 3 सेक्शंस होते हैं। पहला फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है इनऑर्गेनिक और थर्ड है आपका ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में भी आप क्या करोगे, एनसीईआरटी को रीड करोगे। पहले आप उनमें लेक्चर्स दोगे, यूट्यूब से ही दोगे, उसके बाद आप रीड करोगे एनसीईआरटी। ऑर्गेनिक में भी ऐसे ही करना है। पहले आपको क्या करना है, वीडियोस देखने हैं पूरे चैप्टर्स के, एक चैप्टर का, उसके बाद आपने एनसीईआरटी को पढ़ना है। लेकिन ऑर्गेनिक में आपको एक बात बताऊंगा कि जो आपका नॉमेनक्लेचर, जीओसी और आइसोमेरिज्म है, इनको आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। बस आपको लेक्चर्स देखने हैं, उनकी नोट बनानी है और उन्हीं को रिवीजन करना है। फिर आपका हाइड्रोकार्बन्स या 12th की जो बाकी चैप्टर्स हैं, उन सबों में आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है। अब रहा फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। बस आपको क्या करना है, आपने बस वीडियोस देखने हैं, लेक्चर्स देखने हैं और थोड़े बहुत कंसेप्ट उसमें आपको वहीं से देंगे, टीचर्स आपको कंसेप्ट देंगे और फार्मूला, उनका नोट बनाना है, वही पढ़ना है। और बाद में आपको क्या करना है, जहाँ से भी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, ज़्यादातर आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स होते हैं, वही आप उन्हीं की प्रैक्टिस करना, या आपको पिछले साल के पेपर्स उनसे प्रैक्टिस करना। फिजिक्स में भी आपका सेम रहेगा, लेक्चर्स देखने हैं, नोट बनाना है, फार्मूला को पीना है, गोट के पीना है फार्मूलाज को, और उसके बाद आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। सेम अगर आप आर्ट्स वालों के देखेंगे, उनके लिए उतना तो न्यूमेरिकल्स नहीं रहते हैं। इकोनॉमिक्स में थोड़ा रहते हैं, लेकिन वहाँ से भी आपको एनसीईआरटी पढ़ने है। आर्ट्स वालों को सभी सब्जेक्ट्स में एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है। और जहाँ जहाँ आपको न्यूमेरिकल पोर्शन होगा, वहाँ से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर दे। सेम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को भी आप लेक्चर्स देखना, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस लगाना। अगर हम देखेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा रहता है, जो पहला पॉइंट मैं आपको बताऊँ कि इससे आपके जो कंसेप्ट है वो पूरे क्लियर होते हैं, और फाउंडेशंस। देखिए, अगर आप गाइड, क्या कहते हैं उसको, गाइड पढ़ोगे, चाहे आपका प्रदीप हो या एस चांद हो या बाकी, उसमें क्या बहुत इसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि आपको पीएचडी लेवल में पढ़ने होते हैं। आपको उसमें सीयूईटी में आपको उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा, तो क्या फ़ायदा है फिर उस पढ़ने का। आपका जो क्वेश्चन है वो पूरे एनसीईआरटी में आएंगे, और आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। और एक बात जो मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी से क्या फ़ायदा है। जब अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जब आपके लास्ट के 10-15 दिन रहेंगे, तो उसके बाद आपको रिवीजन करना है। तो आप एनसीईआरटी को आगे रखोगे, उसको पूरा एक बार रिवाइज करोगे, सारे आपके कंसेप्ट दिमाग में आएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है
गाइड पढ़ने का या कोई और किसी और सोर्स से, बस एनसीईआरटी को फॉलो करना है। यही आपके लिए काफ़ी है और आप इससे आपकी अच्छी रैंक भी आएंगी। अगर आपकी फिर भी कोई कन्फ्यूजन्स रहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।